नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर यहाँ पर करवा रहे हैं। मैथ का हल प्रश्न पत्र है दोस्तों। परीक्षा तिथि है 20/1/2019 का। तो दोस्तों देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे आसानी से इसको कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, तो आराम से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका दिया है 784। 784 में क्या बोला गया है? 8 का स्थानीय मान। तो दोस्तों जहां है ना, उसके पीछे एक जीरो लगा देंगे तो उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। यानी कि देखिए, अगर स्थानीय मान 8 का निकालना है तो ये होता है इकाई, ये होगा दहाई, ये होगा सैकड़ा। तो यानी कि दोस्तों दहाई पर है, यानी कि 8 और यहाँ पर 0, यानी कि दहाई। इसका जो स्थानीय मान है वो क्या है? दहाई है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी में देखिए दहाई दे रखा है, या फिर टेंस क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से अगर 7 का पूछता तो सैकड़ा हो जाता। जैसे जहाँ पर जो दे रखा होगा आगे भी बढ़ा देंगे सैकड़ा, फिर उसके बाद 1000, 10,000, लाख, जैसे जितना ज़्यादा दे रखा होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्या का गुणक ज्ञात कीजिए, यानी 5 का गुणक बताना है। तो दोस्तों गुणक क्या होता है? गुणक देखिए, जो आपका यहाँ पर गुणक मतलब गुणा करने पर दोस्तों प्राप्त होगा। यानी अगर 5 का कोई गुणक है तो 5 का अगर गुणा 1 करेंगे क्या हो जाएगा? वो 5 होगा। 5 का गुणक दोस्तों अगर देखेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 का गुणक दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? 3 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 5 का गुणा करें 4 में तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो 5 का गुणा करेंगे 5 में तो 25 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 30 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 35, और ऐसे ही आपका 40, ऐसे आपका 45, ऐसे ही आपका 50, 55 और आगे आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ऑप्शंस देखें तो देखिए, यहाँ पर आपका अगर दोस्तों जो है देखा जाए तो ऑप्शन नंबर अगर आपका ए करेंगे टिक तो ये भी सही है, बी करेंगे तो आपका वो भी सही है। ठीक है, और अगर दोस्तों यहाँ पर हम सी को करते हैं तो एक तो होगा ही गुणा, वो भी गुणा करके 5 प्राप्त हो ही जाएगा। 1 और 5 का अगर हम गुणा करें तो, या फिर 1 और 5 का करेंगे तभी भी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी है उसके अनुसार दोस्तों अगर डी लगाएं तो वो ऑप्शन एक्यूरेट होगा, क्योंकि उपयुक्त तो सभी से हम 5 या 5 का गुणा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हल करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दे रखा है 4 है प्लस 7/8 है। तो इसको कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, भिन्न का जोड़ है ये। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 8 एलसीएम हो जाएगा 1 और 8 का। और 8 का दोस्तों कितने बार में जाएगा? ये 8 बार में, और इसका ऊपर गुणा हो जाता है। ठीक है, तो 8 और 4 मतलब 1 से लेके जाएंगे 8 बार में तो 8 हो जाएगा, और 8 का दोस्तों 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौके क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। प्लस अब ये 8 को 8 कितने बार में काटेगा? 1 बार में काटेगा, तो 1 का गुणा 7 में हो जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? 32 और 7 आपका 39 हो जाएगा। 39/8। तो जिस ऑप्शन में 39/8 है, यानी ऑप्शन नंबर बी में है, वही आपका राइट आंसर होगा। सिंपल सा भिन्न का जोड़ देता है। ठीक है, जोड़ घटाव दे सकता है, गुणा दे सकता है। तो आगे देखते हैं पेपर में क्या क्या है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है पी है, फिर स्टार मार्क है, फिर पी है, स्टार मार्क, ऐसे करके इसमें बताया गया है, जो कि दोस्तों इफ m बराबर, मतलब यदि बताया गया है m बराबर -1 और p बराबर 2 रहेगा। तो पहले तो दोस्तों जितने बार p है और हम यहाँ पर स्टार मार्क है यानी कुछ नहीं है तो वहाँ पर गुणा मानते हैं। ठीक है, अगर स्टार मार्क रहेगा तो हम उसको गुणा मानते हैं। तो p की देखिए पहले है क्या? p, फिर आपका स्टार है, फिर p है, फिर आपका स्टार है, फिर आपका p है, फिर आपका स्टार है, फिर p है, फिर आपका स्टार है। यानी 4 ठो p है, आपके बाद स्टार है, फिर m है, फिर उसके बाद स्टार है, फिर m है, और बराबर आपको बताना है। तो देखिए p की जगह पे 2 रखना है तो 2 रख दिया, गुणा के फिर आपका 2 लिख दिया, फिर गुणा के आपका 2 लिख दिया, फिर गुणा के आपका 2 लिख दिया। 4 बार p है, 4 बार गुणा के 2 2 हो गया। अब दोस्तों गुणा क्या करना है? -1 करना है, फिर गुणा क्या करना है? -1 करना है। मतलब ये आपको गुणा करके प्राप्त क्या होगा ये आपको बताना है। तो अगर आप देखिए -1 में -1 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा आपको? -1 में -1 का कर देंगे तो 1 ही तो हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, या फिर दोस्तों अगर इसको 1 से 1 मतलब माइनस से माइनस ये खत्म ही हो जाएगा आपका गुणा करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 दूना के 16, यानी 16 का गुणा 1 में होगा तो दोस्तों आपको 16 ही देगा।
तो ऑप्शन जो सही होगा आपका बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 16 जिसमें दिया है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एन के लिए हल करना है, एन का मान निकालना है, मेन बात ये है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, दिया है 3n+7 बराबर 25 दे रखा है, 7 बराबर 25। यहाँ पर n का मान निकाल, पहले ये प्लस हो रहा है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 3n, एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ये तो मुँह जबानी पता चल जा रहा है क्या आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों इसमें से 25 में से एक एक स्टेप कर रहा हूँ मैं, -7 हो जाएगा, ये प्लस का इधर गया है तो ठीक है। उसके बाद 3n बराबर अब क्या हो जाएगा, 7 घट जाएगा 25 से, 5 गया तो 20 हो जाएगा, और 2 आपका जाएगा तो 18 हो जाएगा। और n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा नीचे, यानी 18/3 या तो 36 18 होता है, यानी n बराबर आपका क्या होगा, 6 होगा। n बराबर क्या होगा, 6 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समूहों के अगले 3 अंश ज्ञात कीजिए। मतलब कि दोस्तों ये आपका दे रखा है समूह जिसमें कुछ हो रहा होगा। देखिए जैसे समूह में पहला जो अंक है आपका 50 है, फिर आगे आपका 46 है, फिर आगे आपका 42 है, फिर आपका 38। 3 ठो और बताना है यहाँ पर, क्या मतलब इसके बाद 3 और क्या क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम 50 से 46 पर आए हैं तो कुछ घटा होगा। क्या घटा है, 4 घटा है, माइनस का 4 घटाए हैं। फिर यहाँ से अगर 46 से दोस्तों 42 पे आए हैं, यहाँ भी देखेंगे तो माइनस का 4 घटा है। यहाँ से दोस्तों 42 से 38 पे आएंगे तो फिर देखेंगे -4 घटा, यानी नेक्स्ट आपका -4 ही घटाना है। तो 38 में से 4 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 34, यानी पहला आपका संख्या हो जाएगा 34। 34 में से ये -4 घटाने प्राप्त हुआ है, फिर -4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 30 प्राप्त होगा, फिर -4 घटाएंगे तो हमको 26 प्राप्त होगा। यानी यही 3 संख्याएं हैं, 34, 30, 26, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में मौजूद है। ठीक है, -4 चल रहा है तो आपका सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो सीरीज चल रहा होता है वही आगे कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिया है 3 संबंधी 5 का प्रतिशत रूप आपको व्यक्त करना है। तो प्रतिशत रूप करने के लिए कुछ नहीं करना है, 3/5 लिख दीजिए, गुणा के 100 कर दीजिए, प्रतिशत पता चल जाएगा। 20 5 होता है, यानी कि दोस्तों कितने बार में काटेगा, 20 बार में। और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 तरीके 60, यानी 60% को लिख सकते हैं 3 संबंधी 5 या फिर 3/5। 60% में इसको लिखेंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है पहले नंबर ऑप्शन में कि सीपी, यानी कि जितने में हम दोस्तों खरीदें, कॉस्ट प्राइस है, माइनस लॉस को अगर घटा देंगे तो क्या हमको विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, मतलब एसपी प्राप्त हो जाएगा। इसी को दोस्तों उलट के लिख सकते हैं, जैसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपका जो है हानि बराबर, अगर हम लॉस बराबर यहाँ पर लिखें, लॉस बराबर ये क्या हो जाएगा, लागत। इसको अगर मैं इधर लेके जाता हूँ, एल को इसी बात को मैं दूसरे तरीके से लिख करके दिखाता हूँ, ये सत्य है या फिर गलत है। तो अगर लॉस को इधर लेके आए और इसको इधर लेके जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी लॉस बराबर आपका प्लस का बराबर क्या हो जाएगा, आपका लागत। लॉस बराबर क्या, लागत मूल्य, यानी कि सीपी माइनस एसपी। तो ये सही है, बिल्कुल ठीक है। लॉस बराबर जो हमको हानि होगा, तो दोस्तों अगर हम कम प्राइस में बेचे होंगे तो जो हम सीपी, ठीक है, सीपी यानी जितने में कॉस्ट प्राइस होगा उसमें से एसपी को घटा देंगे तो हमको लॉस कितने का हो ये पता चल जाएगा। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका सही है, लेकिन पक्षांतर करने के बाद सही समझ में आ रहा है, ऐसे देखने पे गलत लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट देखिए, विक्रय मूल्य यानी जो आपका एसपी है माइनस लागत मूल्य यानी लॉस। एसपी में से लॉस को घटा देंगे तो एक सेकेंड, नहीं सीपी को घटा देंगे तो हानि थोड़ी प्राप्त होता है। एसपी में से सीपी को घटाते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, लाभ यहाँ पर प्रॉफिट पता चलेगा, तो यहाँ पर हानि दिया है तो गलत है ये। देखिए एसपी में से लॉस को घटाएंगे, एसपी में से लॉस को अगर घटाएंगे तो हमको दोस्तों सीपी प्राप्त हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर नहीं एक सेकेंड, यहाँ पर सीपी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एसपी में से नहीं घटाना है,
एसपी में से थोड़ी घटाएंगे तो लॉस सीपीएम को प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो गलत है ना। यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर आपका दे रखा है, अंक दे रखा है 35 है, आपका 150 है, 135, 150, 139, 128, 151 और 132। इसमें क्या करना है, 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में मापी गई है। ये जो दिया है 135, 150, 139, 128, 151, 100 जो है आपका 32, ये लड़कियों का जो है ऊंचाई है, 6 लड़कियों का। तो इसमें दोस्तों आपको लगभग में औसत ऊंचाई क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होता है, पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। औसत बराबर होता है कुल योग, और जितने सारे यूनिट की ये योग है यानी कि उनकी संख्या। तो दोस्तों औसत बराबर आप क्या यहाँ पर कुल योग यानी जोड़ लीजिए, मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ भैया, 135 प्लस 150, मुँह जबानी भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा 39 है तो चाहें तो आप कर सकते हैं। 128 है ये, फिर उसके बाद 151 है, 132 है। तो यहाँ पर 5 और 9 आपका 14, 14 और 8 आपका 22, 22 और यहाँ पर आपका 1 23, 23 और 2 और आपका हो जाएगा 25, यानी कि 2 यहाँ पर हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा, 8 3 आपका 11, 11 और 2 आपका 13, 13 और 5 आपका 18, 18 और 3 आपका 21, 21 और 2 आपका 23 हो जाएगा, 2 फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा, यानी 835 कुल योग हो जाएगा और बटा के 6 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 6 एकम 6, फिर कितना होगा 2 उतरेगा, मतलब 2 बचेगा, 3 आ जाएगा, 36 18 6 चौक 24, यानी 36 18 3 बार में, फिर आपको यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 आएगा तो 6 9 54 होता है ना, 9, तो यानी 39 कुछ किसका दे रखा है, बी नंबर ऑप्शन में। देखिए बी नंबर ऑप्शन में है 139.16, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा, औसत 139.16 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, इन वृत्तों का कितना भाग जो है इससे युक्त है, मतलब ये गुणा से युक्त है, जो ये दे रखा है इससे युक्त कितना भाग है ये आपको बताना है। तो पहले तो दोस्तों आपको ये पता लगना है कुल वृत्त कितने हैं। वृत्त देखेंगे तो 8 हैं, 4 खाली हैं, 4 भरे हुए, तो कुल वृत्त जो है, कुल वृत्त आपके हैं 8, और इससे युक्त जो है मतलब गुणा जिसमें किया गया वो है 4। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1/2 हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं कि 4 युक्त है और को टोटल है 8, तो यानी 1/2 लिख सकते हैं, या फिर आपका दिया गया है 4/8 दिया है तो 4/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर इसका होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर तो काट के देना चाहिए ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 1/2 अगर दे रखा होता तो आप वैसे भी इनके भाग को करता तो कर सकते थे, वैसे 4/8 दे रखा है तो 4/8 कर दीजिए, वो भी वही मतलब हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर गणना करना है, क्या करना है, 60 का जो है दोस्तों आपको 150% बताना है। तो मेरे को तो ऐसे ही पता है कि 90 होगा, कैसे मैंने पता लगाया। तो देखिए यहाँ पर अगर 150% है तो 60 का के लिए गुणा, और 150% के लिए 150% के लिए 100। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 0 से इसको काट दीजिए, 1 0 से इसको काट दीजिए, और 15 6 90, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने ऐसे नहीं पता लगाया था, ऐसा लगाया था कि 100% बराबर आपका 60 हो जाएगा, और 150% है यानी 50%, और यानी 60 का आधा यानी 30, और दोनों को जोड़ देंगे तो 90। मैंने ऐसे माइंड कैलकुलेशन किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंसा कल 1/3 किमी और आज 3/4 किमी चला। मेंसा किसी का नाम है, लड़का उड़का होगा, गाड़ी उड़ी कुछ कुछ होगा। मेंसा कुल जो है कितने किमी चला ये बताना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना किमी चला। कल चला था कितना, 1/3 प्लस 3/4 आज चला, तो कुल कितना चला, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 4 3 12 होता है।
यहाँ पर 4 3 कितने बार में 12 काटेगा, 4 बार में, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4, ये वही होगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 12 कितने बार में काटेगा, 3 बार में, 3 का गुणा करते हैं तितली के 9 हो जाएगा, यानी 9 4 आपका 13/12 होगा, 13/12 ऑप्शन नंबर ए, 13/12 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किमी में के एम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि 1 दर्जन पेन की कीमत दोस्तों 1 दर्जन यानी 180 रुपये है, 1 दर्जन मतलब कि 12 गो ये कह रहा है, ठीक है, तो 1 पेन की कीमत, तो वही तो पता तो चल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कटेगा 15 बार में, 15 बार में काट देगा ये, तो आपका 15 रुपये दोस्तों हो जाएगा 1 पेन की कीमत। इसी पर बोल दिया होता कि 1 दर्जन की 1 दर्जन मतलब 180 रुपये के 1 दर्जन मिल रहे हैं, तो 12 लिख करके 3 पेन की या 2 पेन की कितनी होगी, तो 15 का जितना में होगा, 3 पेन पूछेगा तो 3 15 45 हो जाएगा, और 2 पेन पूछेगा तो 30 हो जाएगा, तो जैसा पूछेगा, तो यहाँ पर जो है 1 पेन की कीमत ऑप्शन नंबर डी 15 रुपये है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सरलीकृत करना है या फिर कहें कि सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 के घाते 3 दे रखा है ऑप्शन, और नीचे आपका 3 दे रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टार मार्क किया है, स्टार मार्क मतलब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर गुणा होगा, 4 बटा के क्या किया है, 32 किया है, ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको अगर आप चाहे तो तोड़ सकते हैं, ना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको 2 का क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, 2 का 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 3 का घात है, तो ठीक है, और बटा के 3 हो जाएगा, गुणा 4 बटा क्या हो जाएगा आपका, या 32 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए 8 चौके 32 होता है, तो 4 बार में कट जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है, और यहाँ पर 4 को 4 से काट देंगे 1 बार में, यानी यहाँ पर 1 बचेगा और नीचे आपका 3 बचेगा, कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1/3 इसका राइट आंसर होगा, 1/3 सी। नेक्स्ट बात करेंगे, 4 और 5 के पहले 2 सर्व गुणज हैं, सर्व गुणज उभयनिष्ठ गुणज की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर सॉरी उभयनिष्ठ मतलब सर्व गुणज मतलब कि दोस्तों 4 और 5 से आपके पहले पहले यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणन कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए 4 5 20, 4 और 5 से दोस्तों उभयनिष्ठ जो हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, 4 5 20 पहले, ठीक है। अगर 4 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा के 2, ठीक है, और इसको तोड़ सकते नहीं, तो यहाँ पर गुणा के 5 यानी 4 5 20 ही होगा, ठीक है। पहला आपका 20 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, तो देखिए 20 के गुणा में आप लेके जाएंगे, 20 गुणा के 2 करेंगे या फिर 1 करेंगे तो 20 होगा, एक तो 20 हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है पहला और दूसरा आपका मतलब पहला 20 और दूसरा 40, तीसरा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो पहले बोला है ना पहले, तो पहले के लिए 20 और 40 यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है, निम्नलिखित की दशमलव संख्या लिखिए, क्या है ये, बहुत आसान है। देखिए क्या बोला, 92 पॉइंट यानी 92 यानी कि 92 की बात कर रहा है, 92 पॉइंट यानी 92.3 यानी 300 यानी 05। तो इसी को लिखना था सिर्फ, तो लिखना जैसे वो लिखा जैसे वो उसको लिख देना है। लिखा गया आपका ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में। ग्रुप डी का पेपर है, हल्का है थोड़ा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई यहाँ पर है 100 मीटर। आयताकार क्षेत्र की लंबाई, ये आयत है, अरे भाई कहाँ बन गया, चलिए ये देखिए कुछ ठीक है मान लीजिएगा, ये आयत है, इसकी लंबाई जो है 100 मीटर है, ठीक है। और यदि इसकी परिधि 300 है यानी ये टोटल आपका 300 है, तो इसकी चौड़ाई बताना है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर परिधि मतलब यहाँ पर टोटल आपकी जो लंबाई उसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपका परिधि होता है, ठीक है। तो परिधि पहले ही बता दिया कि 300 मीटर है,
अब यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई आपका हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ये 2 इधर आपका आएगा, ये गुणा में था तो अब भाग में जाएगा, 2 का यहाँ पर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 150, और लंबाई बराबर 100 दे ही दिया है, और तो चौड़ाई बराबर अब क्या हो जाएगा प्लस चौड़ाई होता है, तो ये इधर लेके जाएंगे तो 150 में से घट जाएगा, 100 माइनस का हो जाएगा, तो 100 घट जाएगा, यानी 50 बराबर क्या हो जाएगा चौड़ाई। तो चौड़ाई वही दिया था 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी देखिए उसी में ये है, कुछ नहीं करना है, ये बताया है कि परिधि पूरा दोस्तों जो है क्या है 300 है, तो परिधि बराबर क्या होता है, ये टोटल जो होगा वो आपका होगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है एक कोष्ठ में, तो ये परिधि बराबर 300, ये 2 इधर आएगा तो कट जाएगा, ये आपका 150 दे देगा, और 100 लंबाई दिया, ये 100 घट जाएगा 150 में से, तो टोटल अगर 150 है उसमें 100 घट जाएगा 50 मीटर चौड़ाई हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। एक एक स्टेप में बता रहा हूँ जिससे सबको समझ में आए। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर P बराबर दे रखा है, यहाँ पे मूलधन बराबर, मतलब P बराबर क्या मूलधन है, ये मूलधन है क्या 800, मूल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। T यानी टाइम यानी समय दे रखा है 2 वर्ष है। R यानी दर दे रखा है 10%, तो साधारण ब्याज बताना है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है PRT बटा के 100, PRT बटा के 100, तो P बराबर क्या है आपका 800, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, R यानी 10, T यानी 2 साल और बटा के 100, ये 2 जीरो यहाँ से खलास कट जाएंगे, और ठीक है उसके बाद 10 का गुणा 8 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 और गुणा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 160 रुपये, कितने होंगे देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो चुका है 100 से नीचे, तो अब बचा आपका 10, या फिर 10 में गुणा 2 कर दीजिए 20 हो जाएगा, 20 दूना 20 8 क्या हो जाएगा आपके 160, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर 160 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x के लिए हल कीजिए, मतलब यहाँ पर x का मान आपको निकालना है, क्या यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है 4 कोष्ठ में दिया है x प्लस 3 बराबर 20, तो देखिए 4 आपका बाहर है गुणा में है, यहाँ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x प्लस 3 बराबर आपको हो जाएगा 20 बटा के 4, काटेंगे 5 हो जाएगा, तो आपका x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 3 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो यानी x बराबर आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर x बराबर 2, स्टेप बाय स्टेप कीजिए हर चीज़ हो जाएगा। रोमन अंक में परिवर्तित कीजिए, किसको करना है 24 को करना है, ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या होता है 10 होता है, और 4 को कैसे लिखते हैं, इधर v के इधर जब रहता है तो 4 होता है, इधर रहेगा तो आपका 6 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो दोनों को प्लस करके मतलब इसको 2 बार लिख देंगे, तो अगर हमने 24 को लिखना है तो x लिख दिया यानी 10 लिख दिया, फिर x लिख दिया यानी 20 लिख दिया, अब 4 के लिए क्या लिखेंगे एक और, मतलब ऐसे लिख देंगे, तो ये आपका बिल्कुल किस में है, देखिए जिस ऑप्शन में ये होगा ये आपका इसमें सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार का इसमें दे रखा है, लेकिन ये क्या है ये 26 हो जाएगा, ठीक है, और वो वाला आपका 28 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, दिया है अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा वाला पहले लिखना होगा आपका 1000 है, 1005 है, 1002 है, 1007 है, 1003 है, तो सबसे बड़ा वाला लिखना है 1007, तो 1007 जिसमें होगा वही आंसर होगा, तो पहला तो 1007 है, फिर उसके बाद उससे छोटा 1005, फिर उससे छोटा 1003, फिर उससे छोटा 1002, फिर आपका 1001 है नहीं 1000 है, तो यही आपका हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में आपका दे रखा है 1007, 1005, 1007, 1005, ये दोनों ऑप्शन में, फिर 1003, यानी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, 5009 के बाद दो क्रमागत संख्याएं, अब 5009 के बाद क्या होंगे, अब देखिए इसको ये चेक कर रहा है कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो 5000 क्या है, ये 5009 है, तो इसको जब लिखेंगे ना 5010, तो 5010 कैसे लिखा जाता है ये पूछ रहा है ये,
तो देखिए 5010 जब लिखेंगे तो 5000 10,000 से अभी पार तो हुआ नहीं है, तो 9 के आगे नहीं 10 ऐसे नहीं लिख देंगे, एक ज़ीरो का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 5010 और 5011। जब 10,000 पार होता है तब हम वैसे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, सी राइट आंसर होगा। वही चेक कर रहा था कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सबको पता है 225 जो दे रखा है अंडर रूट में, इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी इसको तोड़ेंगे। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 15 गुणा के 15 जो होता है वो 225 होता है। तो 15 का ये दोस्तों 15 जो है इसका वर्गमूल है। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 2 2 5 ऐसे लिख के 2 से लेके जाएंगे नहीं जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 3 से ले जाएंगे नहीं जाएगा, तो फिर आप देखेंगे किससे जा रहा है, 70 के 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 70 के 21। ठीक है, आपका एक आएगा 3 5 15, फिर आप देखेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं, 3 ये भी फिर 3 से जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 दूना के 6, फिर एक आएगा 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 आएगा, फिर 5 आएगा, एक आएगा। यानी यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कितना आ रहा है, एक जोड़ा, यानी 3 गुणा के क्या आ जाएगा 5, यानी 5 से 15 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर मैंने भाग विधि का भी ट्रिक दे रखा है, उसको भी देख करके आप कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 100 का मतलब 100 किसका होता है, 10 का होता है, 9 का क्या होता है 81 होता है, 15 का 225 होता है, 20 का 400 होता है, ये सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज की परिधि पूछा गया है। ठीक है, मैंने बताया गया है, क्या बताया गया आपका यहाँ पर 7 जो है 2, यानी कि दोस्तों 72 cm में है। भुजाओं की लंबाई यहाँ पर अच्छा बता दिया गया है। मान लेते हैं यही 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये बताया गया लंबाई अनुपात में है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई सेमी में ज्ञात करना है। तो देखिए अनुपात अगर हमको पता है तो हमको ये जरूर पता है कि दोस्तों अनुपात में से हम इसको निकाल सकते हैं। यानी इसका मान लीजिए हम x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 4x, इसी बराबर तो दे रखा है आपका 72 cm। ठीक है, तो 2 3 आपका क्या हो जाएगा 5 5 और 9, यानी 9x बराबर का क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्या होता है 9 8 72, यानी कि दोस्तों 72 बटा के आप 9 लिखेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो x बराबर 8 हो गया। तो देखिए क्या ये संख्याएं होंगी, तो 2x को लिखेंगे 8 दूना के 16, 8 का गुणा कर देंगे x की जगह पर रख करके, फिर उसके बाद 3 क्या हो जाएगा 24, और 4 है तो 8 चौके 32। तो यही राइट आंसर इसका आएगा, जो भी आपका दे रखा होगा 16 24 32, 16 24 32 देखिए ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस जो भी है उसको x मान करके बराबर के जो दे रखा है सीएम में वही आपका हो जाएगा। उसके बाद काट देंगे, जो x का मान आएगा उसको हर जगह रख दीजिए, 8 दूना के 16, 8 3 के 24 और चौके 32, सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपसे गुणा करने के लिए बोल दिया गया है, तो आप लोग जानते हैं गुणा करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करना है 653 है, फिर आपका 47, तो पहले देखिए 7 से करेंगे तो 70 के क्या हो जाएगा 21, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर 7 5 35 और 2 37, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 7 42 और 3 आपका 45 हो जाएगा। फिर 4 से करेंगे, 4 3 आपका 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, 4 5 20 1 21 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा वहाँ पर, और 4 6 24 और 2 आपका हो जाएगा, 4 6 24 और 2 आपका हो जाएगा 26। अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, 1 हो जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, और ये 10 के लिए 0 4 6 और 1 3, यानी 30 आपका 69 और 1 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो गुणा भी दे दिया है, देखिए कितना आसान पेपर आता है, बस आपको दिमाग सही लगाना है, कहीं गलती नहीं करना है। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही पेपर का सॉल्व देखने के लिए देखो सीखो स्टडी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।